आरटीआई में सूचना न मिलने पर फिरोज अहमद ने डीजी स्वास्थ्य से की शिकायत। जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई सूचना समय पर न मिलने से नाराज एक प्रार्थी ने महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण लखनऊ को पत्र लिखकर शिकायत की है। ग्राम पेड़ी पोस्ट उसरा शहीद निवासी फिरोज मेहमा उर्फ फिरोज अहमद ने बताया कि उन्होंने दिनांक 4 अक्टूबर 2024 को अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिमरियावा संत कबीर नगर से 3 बिंदुओं पर सूचना मांगी थी, लेकिन अधूरी जानकारी उपलब्ध कराई गई। इसके बाद उन्होंने 25 नवंबर 2024 को प्रथम अपील मुख्य चिकित्सा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की, लेकिन आज तक पूर्ण सूचना नहीं दी गई। फिरोज मेहमा ने अपने पत्र में आरोप लगाया कि सूचना न देकर अधिनियम के प्रावधानों का घोर उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि महानिदेशक कार्यालय से आदेश पत्रांक अभिदर्श 2025 118283 दिनांक 22 जुलाई 2025 जारी कर अपर निदेशक बस्ती मंडल और सीएमओ को सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था, जिसकी प्रति उनके पास प्राप्त हुई। इसके बावजूद बार बार पत्राचार करने के बाद भी सूचना नहीं दी गई। उन्होंने महानिदेशक से आग्रह किया है कि सीएमओ को तत्काल बुलाकर प्रमाणित सूचना उपलब्ध कराई जाए। साथ ही सूचना देने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ विभागीय दंडात्मक कार्रवाई की मांग की गई है। फिरोज मेहमा ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही सूचना नहीं दी गई तो वो मजबूर होकर राज्य सूचना आयोग में परिवार वाद दायर करेंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों और विभागीय उच्च अधिकारियों की होगी। मेरी 3.5 से 4 वर्ष की बेटी थी जो सिमरियावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से उसकी जान चली गई। जब से मैं निरंतर तरीके से पत्र लिख रहा हूँ, सीएमओ अपने तथ्य को बदल कर उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत कर देते हैं, जिससे मुझे न्याय की उम्मीद नहीं दिख रही है। ये अपने कर्मचारियों को बचाने में जुटे हैं और आरोपियों को बचा रहे हैं, जिसमें सिमरियावा पूरी तरह से दवा माफियाओं से प्रभावित है। उसमें सीएमओ संत कबीर नगर भी दवा माफियाओं से प्रभावित हैं और ये माननीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने की पूरी कोशिश करते हैं, उनकी छवि को धूमिल करते हैं। कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि भाजपा सरकार सत्ता में ना रहे, भाजपा सरकार को ये सत्ता से बदनाम करते हैं। जो राम मनोहर लोहिया ने मुझे रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि बच्ची की डेथ इंसेफ्लाइटिस से हुई है, उस पर भी इनका कहना है कि इंसेफ्लाइटिस से नहीं हुई है। उच्च सांसदा की भी बात ये नहीं मानते हैं। जब मेरी बात सीएमओ से हुई तो वो कहे कि आप हिमालय चले जाइए, वहाँ स्वच्छ पानी मिलेगी, स्वच्छ हवा मिलेगी, तो उनके वो अपने शब्दों से ये कहे कि हर सरकार में ऐसे होता है, होता रहेगा। और यदि मुझे न्याय नहीं मिला तो विधानसभा 313 से हम लोगों के द्वारा भेजे गए हमारे अगुआ विधायक अंकुश राज तिवारी से मुलाकात कर इनकी क्लास लगवाने का काम करूंगा और उस बच्ची का इंसाफ लेकर आऊँगा, चाहे सीएमओ संत कबीर नगर रहेंगे या मैं राजेश ग्राम पैणी में रहूँगा। ये मेरा वादा है, इनको सुकून से खाने जीने नहीं दूंगा। या ये कितने दिन से मामला चल रहा है? 21 फरवरी 2024। किस तरह की लापरवाही बरते हैं? इन्होंने एनएच की हाई स्पीड बढ़ाकर बच्ची को बेहोश कर दिए, जिससे बच्ची की आँख खराब हो गई, बच्ची का ब्रेन खराब हो गया, बच्ची की किडनी खराब हो गई। और ये बता रहे हैं कि हमने पैरेक्सिया का इलाज किया है। तो राम मनोहर लोहिया कह रहा है कि इंसेफ्लाइटिस है और ये कह रहे हैं पैरेक्सिया है। ये झूठ बोलने की हदी है। कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से सरकार को बदनाम कर रहे हैं। मैं इनकी बात को माननीय विधायक अंकुश राज तिवारी तक पहुंचाऊंगा और रखूंगा। न ही इनके द्वारा गांव में कभी भ्रमण किया गया है। ये शासन स्तर को फर्जी रिपोर्ट देकर प्रस्तुत कर देते हैं, अपने तत्व को बार बार बदल के प्रस्तुत करते हैं, जिससे यदि मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं अपने 5 परिवारों के साथ आत्महत्या कर लूँगा, जिनकी जिम्मेदारी स्वयं जिलाधिकारी संत कबीर नगर और CSP सिमरियावा सुरेश चंद्रा अधीक्षक की है।